हाय दोस्तों, आज मेरी जॉब से छुट्टी है और ऑनेस्टली मुझे खुद के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए था। तो फिर मैं सोच रही थी कि क्या घर पे बैठ के स्क्रॉल करूं या फिर अपने लिए भी कुछ थोड़ा टाइम निकालूं। तो आज यहाँ पे मौसम भी अच्छा है तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जा रही हूँ लंदन ब्रुकन। मैं हूँ, मेरा कैमरा और एक पीसफुल डे। छुट्टी का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता, इसका मतलब है अपने आप से मिलना। मैं यूरोप में हूँ, जॉब करती हूँ, कंटेंट बनाती हूँ, सब कुछ इतना फास्ट पेस में चलता है ना। आज थोड़ा मैं स्लो होना चाहती हूँ। ये छोटी छोटी जो जर्नीस होती है ना, ये सिर्फ लोकेशन तक नहीं होती, ये मेरे माइंड को रीसेट करने का टाइम होती है। आज का कोई प्लान नहीं था, ना सूट का स्ट्रेस, ना किसी गोल का टेंशन। बस ये व्यू है, ये साइलेंस है और मैं हूँ। लाइफ एब्रोड की सुंदर तो है, पर कभी कभी थका देने वाली भी है। ऐसे सिंपल मोमेंट्स ही मुझे वापस कनेक्ट करते हैं खुद से। कितना शांत लग रहा है ना ये जगह। मेरे को यहाँ पे आके लग रहा है कि मैं प्रॉपर ब्रेथ कर पा रही हूँ। अभी मैं आई हूँ एक कॉफ़ी शॉप में। कॉफ़ी तो सिर्फ एक्सक्यूज़ है, असली वजह तो ये है कि मुझे खुद के साथ भी बात करनी थी। मैं अपने सपने तो चेज़ कर रही हूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि मैं अपने पीस को भी प्रोटेक्ट करूँ। मेरे लिए ये स्लो शांत मोमेंट्स भी एक कंटेंट है, मेरी रियल लाइफ का कंटेंट, और ये मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप भी फास्ट लाइफ जी रहे हैं तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि कभी कभी रुक जाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अपनी बैटरी चार्ज करो, अपना मूड रिफ़्रेश करो। ज़िंदगी कोई रेस नहीं है। ऐसे ही मैं ये ब्रिज पे वॉक कर रही थी तो मैंने एक बंदे को देखा, आप भी ये पीछे देख सकते हो। वो इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग बना रहा था। वो देख के मेरे को एक इंस्पिरेशन मिला कि लाइफ में आप कोई भी काम करो, लेकिन जो आपको पसंद हो ना वही करो, जो आपका पैशन हो उसमें आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। और हाँ, एक और बात, आपको वो काम करने में मज़ा भी आएगा। आज मैं ये ब्रिज से चल रही थी ना, तो एक विचार मेरे दिमाग में बार बार आ रहा था कि मैं काफ़ी बदल चुकी हूँ, लेकिन ये बदलाव ऐसे ही नहीं आया। इट टुक टाइम, इट टुक पेन, इट टुक पेशेंस। पहले मुझे लगता था कि सेल्फ ग्रोथ का मतलब है परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन या प्रोडक्टिविटी हैक्स फॉलो करना, पर अब समझ आया कि असली मतलब ये है कि खुद से सच बोलना, खुद की रियलिटी जो भी सिचुएशन में हम हैं एक्सेप्ट करना, और कुछ भी नहीं हो रहा हो ना तब भी खुद पे बिलीव करना। मैं जॉब करती हूँ, यूट्यूब करती हूँ और लाइफ को संभालने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पा रही। पर फिर याद आता है, ग्रोथ लाइनर नहीं होती, ग्रोथ एक स्पाइरल जैसी होती है। मैं एक बार इतना लो फील कर रही थी ना कि मैंने कैमरा ऑफ कर दिया और मैं एक कमरे के कोने में बैठ गई बिना किसी प्लान के, सिर्फ नम। और उस वक्त मैंने डायरी में सिर्फ 2 लाइन लिखी कि मैं इतना थक गई हूँ लेकिन रुकूंगी नहीं। और वही मोमेंट्स था जब मेरी सेल्फ ग्रोथ स्टार्ट हुई। एक और चीज़ जो मैं अब डीपली समझ गई हूँ, कोई किसी के आगे या पीछे नहीं होता, बस सबका टाइम अलग होता है। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हुए दूसरों की लाइफ को देख के लगता है नए घर, नए काम, नया सफ़र। हम सोचते हैं कि मैं कितना पीछे हूँ, लेकिन रियल टॉक, किसी के भी लाइफ लाइन तुम्हारा रेफरेंस नहीं हो सकता। तुम्हारी जर्नी तुम्हारी स्टोरी है, और कहानी तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक तुम खुद उसे कंप्लीट ना किया हो। मैं अब घर पे आ गई हूँ और आज का दिन ऑनेस्टली बहुत ज़रूरी था। ना कोई प्लानिंग थी, ना कोई चेकलिस्ट,
सिर्फ मैंने अपने लिए टाइम निकाला। मैं सिर्फ एक वॉक के लिए निकली थी, लेकिन वापस आई हुए क्लियर माइंड के साथ। लंदन स्प्रूकर ने सिर्फ मुझे व्यूज़ नहीं दिए, एक क्लियर रिमाइंडर दिया कि मैं मैटर करती हूँ, मेरा पीस मैटर करता है। सोलो टाइम लेना एक ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। वहाँ पे सिर्फ तुम होते हो, तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ग्रोथ। अगर ये सोलो व्लॉग आपके दिल तक पहुंच गया हो तो कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, ये सिर्फ व्लॉग नहीं था, ये था एक स्टेप खुद के करीब। सो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।